आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। पहला प्रश्न, कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। यह क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन है भूमि समेकन, बी है भूमि सीमा, सी है बिचौलियों का उन्मूलन, डी है काश्तकारी सुधार। आपका राइट आंसर होगा बी, भूमि सीमा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में भूमि की अधिकतम सीमा राज्य विशेष होती है जिसे भूमि सीमा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में यह नियम लागू है। इसका उद्देश्य भूमि के असमान वितरण को रोकना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है। यह भी क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया है। ए है रिफ्ट, बी आंधी, सी है आवर्तन जन्य, डी है विवर्तनिकी। आपका राइट आंसर होगा सी, आवर्तन जन्य। इसकी व्याख्या करते हैं। कश्मीर घाटी एक आवर्तनीय घाटी है जिसका निर्माण सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आवर्तन से हुआ है। यह नदियाँ युवावस्था में होने के कारण इन घाटियों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। आपका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान। अगला सवाल नंबर, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है। यह क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ए में दिया है 6500 मीटर, बी में 7500 मीटर, सी में 5500 मीटर, डी में 4500 मीटर। इसकी व्याख्या देखिए। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में बर्फबारी नहीं हुई, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसीलिए आयोग ने प्रश्न को हटा दिया है। इस प्रश्न को हटा दिया गया है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक प्रदेश निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। गारो की पहाड़ियाँ, 2 है नंदा देवी, 3 है कामेट, 4 है केटू। निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है। ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3421, बी है 4312, सी है 2143, डी है 1234। इसकी व्याख्या देखते हैं। वन है गारो हिल्स। इसका राइट आंसर आपका डी होगा 1234। इसकी व्याख्या करते हैं। गारो हिल्स भारत के पूर्वोत्तर भाग में हिमालय में स्थित यह दिए गए विकल्प में सबसे पूर्वी है। ये गलत है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय की एक प्रमुख चोटी है। कामेट उत्तराखंड में ही स्थित कामेट नंदा देवी से थोड़ा पश्चिम में है। केटू जम्मू और कश्मीर अब लद्दाख का हिस्सा बन गया है। ये में काराकोरम रेंज में स्थित केटू विकल्पों में सबसे पश्चिमी चोटी है। आपका अगला क्वेश्चन है, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है। ए है महानंदा, बी भीम साधारण,
सी है गोदावरी, डी कृष्णा। आपका राइट आंसर होगा डी कृष्णा। व्याख्या इसकी करते हैं। देवी द्वीप कृष्णा नदी की वितरणिकाओं के बीच स्थित है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसे द्वीपीय सीमा के नाम से जाना जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है 3। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों में जोड़ेगा? ए है मनाली एवं जम्मू, बी मनाली एवं लाहौल, स्पीति घाटी, श्रीनगर एवं लेह, डी है श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर का ऑप्शन दिया है सी यानी श्रीनगर एवं लेह। इसकी व्याख्या। जोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करेगी। जोजिला सुरंग परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। यह हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किमी लंबी सड़क सुरंग है। आगे के टॉपिक देखते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? शहरों में अधिक श्रम की मांग। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है गांव शहर के बीच असंतुलित विकास। सी ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। डी उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण है जिससे भारत में गांव से लोग नगर की ओर प्रवेश करते हैं। ऑप्शन डी। व्याख्या। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास में कई कारण हैं। शहरों में अधिक रोजगार के अवसर, ग्रामीण विकास की कमी और गांवों में रोजगार की सीमितता, ये सभी कारण मिलकर लोगों को शहर की ओर आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है अफवाह। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तुंगभद्रा, बी है नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। आपका राइट आंसर होगा